तुम एनिमे देखते देखते थक जाओगे मगर फिर भी खत्म नहीं होगा, इतने ज्यादा एनिमेस आ रहे हैं। स्प्रिंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को है और जुलाई से शुरू होगा समर 2025 एनिमे सीजन, जिसमें काफी बड़े बड़े टाइटल एक साथ है और लिस्ट काफी ज्यादा लंबा है समर एनिमे का। क्या हालचाल सभी के, आई होप तुम सब बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ एकदम मस्त वाले समर 2025 एनिमे बताऊंगा जिन्हें देखना एकदम वर्थ इट होगा और देखने के बाद तुम बोलोगे भाई मजा आ गया। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। पहला एनिमे है वन ऑफ द ओजी रोमांस एनिमे बनी गर्ल सीजन 2। फाइनली इस एनिमे का पहला सीजन 2018 को आया था, उस जमाने में जब तुम किसी को बोल भी नहीं पाते थे कि तुम एनिमे देखते हो, और अब जाके इसका सीजन 2 इस समर को आएगा। अगर तुम एक परफेक्ट लव एनिमे के खोज में हो तो ये एनिमे ट्राई करना एकदम मस्त वाला एनिमे है। रोमांस जेनर की बात करें तो एक और अच्छा एंड पॉपुलर एनिमे माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 भी इस जुलाई को आएगा, जिसका सीजन 1 2022 को आया था। सीजन 2 उसी साल सितंबर को ही आना था, मगर तभी प्रोडक्शन के झमेले चल रहे थे और मांगा भी चल रहा था कुछ ही चैप्टर्स के साथ, तो डिले हो गया था। सीजन 2 में मरीन और गोजो की स्टोरी कंटिन्यू होगा और हमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मरीन के नए कॉस्प्लेस भी। एक और एनिमे जो इसी जेनर से है कॉल ऑफ द नाइट सीजन 2। इस एनिमे में एक लड़का है यामोरी नाम का, जो ऐसे ही रात को वॉक पर जाता है और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो एक वैम्पायर है, जिसे देखकर उसे भी वैम्पायर होने का मन करता है, जहाँ से ये एनिमे शुरू होता है। ये एनिमे मुझे पसंद आया, इसके एस्थेटिक की वजह से एक अलग ही वाइब क्रिएट करता है। इनके अलावा भी एक और नया रोमांस एनिमे एयर होगा इस समर को ही, फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, जिसका एडिट तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये एक हाई स्कूल लव वाला एनिमे है जहाँ पर दोनों स्कूल के बीच में एक राइवलरी है। उसके बाद भी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यही से ये एनिमे स्टार्ट होगा। इसके बाद एक्शन जेनर से कुछ समर एनिमे, जिनमें से पहला है काइजू नंबर 8 का सीजन 2। अब ये एनिमे जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ा बता दूं, इस वर्ल्ड में काइजू मतलब कि मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनको रोकने के लिए एक डिफेंस फोर्स है, और हमारा मेन कैरेक्टर काफका वो भी इस डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता था मगर नहीं कर पाया और एज ए क्लीनर मैन काम करता था। मगर बाद में जाकर वो खुद एक काइजू में बदल जाता है, जहाँ से वो अपने ड्रीम को चेस करना स्टार्ट कर देता है एक बार फिर से। सीजन 2 इस जुलाई को रिलीज होगा, जो सीजन 1 के क्लिफ हैंगर से शुरू होगा विद अ लॉट ऑफ एक्शन पैक्ड सीन। और नॉन स्टॉप एक्शन की बात करें तो साकामोटो डेज सीजन 1 पार्ट 2, जिसका पहला पार्ट इसी साल विंटर को आया था और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसका एक रीजन उनका एनिमेशन क्वालिटी था। ऊपर से उस टाइम पर सेम डे में ही सोलो लेवलिंग एयर हो रहा था, तो ज्यादातर लोग सोलो लेवलिंग देख रहे थे। पार्ट 2 जो कि सीजन 1 का ही एक अगला पार्ट है, इस जुलाई को आएगा और एकदम जो क्लिफ हैंगर से खत्म हुआ था उसके बाद से ही स्टार्ट होगा। इसका पार्ट 1 बिल्डअप पर ज्यादा फोकस था, मगर इसके पार्ट 2 में एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा और इस बार ट्रेलर देखकर साफ पता चल रहा है कि इनका इंप्रूवमेंट हुआ है एनिमेशन क्वालिटी में, तो ये एक अच्छा एनिमे होगा इस समर को देखने के लिए। हमारा अगला एनिमे है दान दान सीजन 2, जो हंटेड हाउस आर्क को कवर करेगा और पहले इस सीजन का 3 एपिसोड और सीजन 1 के कुछ लास्ट एपिसोड मिला के एक मूवी रिलीज हो रहा है इस जून को ही, जो एंटायर सीजन 2 को एक तरीके से बिल्डअप करेगा डिमन स्लेयर वाले मार्केटिंग। और सीजन 2 जुलाई को आएगा, जिसमें हमें और भी ज्यादा अच्छे से आर्क्स देखने को मिलेंगे। अब आता है एक नया हॉरर एनिमे जो समर 2025 को आ रहा है, एंड ये एनिमे काफी ज्यादा एपिक होने वाला है, जो बस इसके ट्रेलर देखकर ही तुम्हें पता चल जाएगा। एनिमे का नाम है द समर हिकारू डाइड। इसकी स्टोरी योशिकी नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका बेस्ट फ्रेंड एक ट्रिप से लौटने के बाद कुछ अजीब सा बन जाता है और यही से स्टोरी शुरुआत होगा। ऊपर से इसका एनिमेशन, आर्ट स्टाइल, कलर्स और एटमोस्फियर पूरा एक अलग सा वाइब देगा समर का, जो हमें एनिमे मूवीज में मेनली देखने को मिलता है। तो अगर तुम्हें मिस्ट्री हॉरर टाइप एनिमे पसंद है विद समर टाइम रेंडरिंग वाइब्स, तो तुम्हारे लिए ये एक परफेक्ट चॉइस होगा इस समर को। अब तक जो मैंने एनिमेस का नाम बताया ये सारे एक से बढ़कर एक है, मगर मैं इस समर को सबसे ज्यादा अगर किसी एनिमे पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो है ये वाला एनिमे, जो एक एक्शन शोनेन एनिमे है, एक यूनिक प्लॉट के साथ। ये एनिमे एक लड़के से शुरू होगा जिसके ऊपर इल्जाम आ जाता है अपने फॉस्टर फादर को मारने का, और वो क्राइम जो इसने कभी किया ही नहीं उसके लिए एक वॉइड प्लेस में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। मेन कैरेक्टर कैसे उस वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा, फिर से ऊपर आ पाएगा कि नहीं और रिवेंज लेगा, उसी को लेकर स्टोरी शुरू होता है गच्छाकुता एनिमे का। अगर तुम जुजुत्सु काइसेन, सोलो लेवलिंग और डिमन स्लेयर जैसे एनिमे देखना पसंद करते हो तो ये एक बेस्ट शो होगा तुम्हारे लिए इस समर को देखने के लिए। इनके अलावा भी डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जो कि एक चाइनीज दोंगुआ होगा, फिर तोगेनान की जो एक और नया एक्शन शोनेन एनिमे है, ग्रैंड ब्लू सीजन 2, रेंट ए गर्लफ्रेंड सीजन 4, और भी नए कुछ एनिमेस आएंगे इस समर को। एक तरफ साकामोटो डेज सीजन 1 का पार्ट 2, दूसरी तरफ दान दान सीजन 2, फिर गच्छाकुता काइजू नंबर 8। ओवरऑल बोले तो ये समर एनिमे वॉचर्स के लिए एक ऐसा समय है जो 10,000 साल में एक बार आता है, और ज्यादातर सभी बड़े बड़े टाइटल्स है, जिस वजह से तुम इस लिस्ट के मोस्ट ऑफ द एनिमेस को ही फॉलो कर सकते हो। इंटरेस्ट वाइज कमेंट में बताओ तुम किस एनिमे को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो इस समर को, और वीडियो को लाइक करके शेयर करो उनको जिनको समर 2025 एनिमेस का एक मस्त वाला सजेशन चाहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।